हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये 4 और चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज हम 4.1 कर रहे हैं और आज जो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जो लेक्चर्स है वो हमने 4 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं तो ये हमें इवाल्युएट करना है, वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने लेट ए, ठीक है, नाम दे दिया डिटरमिनेंट का। एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड रो। अब सेकंड रो क्यों लूँगा, यहाँ पे हमें 2 बार 0 है तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो किस तरह हम करेंगे, हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या है, ये है 0, ठीक है, क्या लिखेंगे 0। अब इस चीज़ का ख्याल रखो, ये कहाँ पे है, ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 + 1 क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 तो 3 ऑड आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा -0। ये लिख वैसे 0 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस लिखो या पॉजिटिव, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें चलना है। ठीक है, तो ये और ये हाइड में रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेंगे -1 -2 -5 0। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है ये वाला। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये क्या आ रहा है 4, तो A1 आ रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +0। ठीक है, अब ये और ये हाइड रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 -2 3 0। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, देखो 3 -2 3 0। ठीक है, फिर है ये लास्ट वाला। ठीक है, एक तो ये खुद -1 है और दूसरा हमें ये भी देखना है कि क्या आएगा ये फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आ रहा है 5, दैट मीन्स आड। एक तो फार्मूला का आड, दूसरा ये -1। ठीक है, -1 ये भी है। ठीक है, और ये है डिटर्मिनेंट, क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल होगा, मतलब हाइड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 -1। ठीक है, 3 -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट 0 ही मिलेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस +1 और इन दो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ब्रैकेट ये बनेगा 3 5 15, लेकिन -15 क्योंकि 5 के साथ माइनस है। ठीक है, और ये 3 1 3, एक तो फार्मूला का माइनस और 3 1 3 माइनस के 1 के साथ माइनस है तो ये भी 3 रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 इंटू दिस करेंगे तो वो तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -15 और माइनस माइनस +3, तो आंसर क्या आएगा, अब 15 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 12। ठीक, लेकिन -12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -12 आएगा, ये है आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लेट ए, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये एक्सपेंड करेंगे हम R1 क्योंकि यहाँ पे किसी जगह पे 0 नहीं है तो एक्सपेंड करेंगे R1 से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3, ये और ये हाइड रहेगा। ठीक है, बचेगा कौन सा पोर्शन, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो 1 -2 3 1। ठीक है, फिर ये वाला -4, एक तो फार्मूला का क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 है, जब आड आएगा तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस और ये क्या है अपना -4 -4, तो ये और ये हाइड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2 1 -2 2 1। ठीक है, 1 -2 2 1। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 +5। ठीक है, अब ये और ये हाइड रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 2 3। ठीक है,
तो 3 लिखूँगा और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1, फिर है फार्मूला का माइनस, 2 इंटू 3 6 और ये माइनस है तो -6 आएगा, -6 ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस पहले प्लस हो जाता है, ठीक है, तो +4, उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 1 तो 1 है, ठीक है, फिर है फार्मूला का माइनस और 2 इंटू 2 4 और ये वाला माइनस भी रहेगा तो -4 +5, ठीक है, 1 इंटू 3 होता है 3, 2 इंटू 1 होता है 2 लेकिन यहाँ पे -2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं ये, तो इक्वल टू 3, यहाँ पे ये पहले मैं ये 1 लिखूँगा, ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +6, ठीक है, फिर है +4, ये वाला +4 और ये क्या है 1 माइनस माइनस +4, 1 +4, ठीक है, +5, ठीक है, और ये क्या है 3 - 2 1 तो मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या बजाएगा 3 इंटू 1 + 6 कितना होता है 7 +4 इंटू 1 इंटू 4 क्या होता है 5 +5 इंटू 1 5, ठीक है। तो 3 × 7 होता है 21 प्लस 4 इंटू 5 होता है 20 + 5, तो ये क्या बन जाएगा 46, तो आ गया इसका भी आंसर, ठीक है। अब ये है थर्ड पार्ट, ये भी हम अलॉन्ग हम फर्स्ट रो ही करेंगे क्योंकि इसमें भी एक ही 0 आ रहा है, इसमें भी एक ही 0 आ रहा है, इसमें भी एक ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई क्या कौन से ये और ये, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन है, ठीक है, 0 - 3 3 0, ठीक है, फिर है -1 ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो ये और ये हाइड रहेगा तो कौन से एलिमेंट्स एक ये और ये रहेंगे, ठीक है, तो 1, तो यहाँ पे -1 -3 -2 0, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब क्या है 2 ये और ये हाइड रहेगा, ठीक है, तो ये है +2। अब मैंने बता दिया कब प्लस लिखते हैं कब नेगेटिव लिखते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा -1 0 -2 3। अब ये क्यों आ रहा है क्योंकि ये एलिमेंट हमने ले लिया, ये और ये हाइड हम कर लेते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स बन जाता तो वही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या ये तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है, और ये है यहाँ पे -1, तो -1 और मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 क्या होता है 0, फिर है फार्मूला का माइनस और ये 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये वाला 6 आएगा, ठीक है, +2 1 इंटू 3 -3 2 इंटू 0 वो क्या होता है 0, तो यहाँ पे चाहे अब साइन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला साइन लिखना होता है कि फार्मूला का, तो ये तो 0 आ गई, ठीक है, आ गया, तो और ये क्या बन जाएगा -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा 6 1 6, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्लस 2 3 6, तो -6 यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये, तो ये क्या बनेगा 6 और प्लस माइनस माइनस -6 इक्वल टू 0, ये हमें 0 मिल गया यहाँ पे। अब है लास्ट पार्ट, तो ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ये है लास्ट पार्ट, सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ऊपर ये
सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। एक्सपेंड क्यों करेंगे हम R2 के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 आ रहा है, दैट मीन्स माइनस आएगा, ठीक है। तो रूल के हिसाब से लेना होता है, ठीक है। ये तो 0 आएगा ही, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना है, ठीक है। तो ये और ये हाइड होगा तो बचेगा कौन, एक तो ये दो और ये दो लिखना है मैट्रिसेस के फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो -1 -2 और ये क्या है -5 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, ये वाला 2 है, ये क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A1 आ रहा है, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलेगा। और लिखूँगा 2, ये और ये हाइड, तो ये एलिमेंट, ये और ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम। तो 2 -2 3 0, ठीक है। लेकिन लिखना उसी तरह का है जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, पहला ही लिख दिया है, ये फिर यहाँ पे पहली रो में, ये भी पहली रो में सेकंड एलिमेंट है, और ये है सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो लिखना उसी तरीके से है। तो थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे बन जाएगा ये सेकंड एलिमेंट। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है -1। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या जा रहा है 5 आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव। और क्या है -1 है, तो उसका अपना मान, ठीक है। फिर है डिटरमिनेंट, कौन सा पोर्शन बचेगा, ये और ये हाइड रहेगा, सिर्फ ये पोर्शन रहेगा, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स, 2 -1 3 -5, तो ये क्या है, ये 0 है, +2, ये क्या बन जाएगा 2 × 0 0 होता है, और 3 × 2 6, एक तो फार्मूला का माइनस और इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। फिर सर 2 × 5 होता है 10 -10, फिर क्या फार्मूला का 3 × 1 होता है 3 -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये तो 0 ही है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये मल्टीप्लाई में 6 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। और फिर है -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -10, और फिर क्या है माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6 2 12, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और -10 में से +3 घटाएंगे तो क्या रहेगा -7, इक्वल टू 12, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक जगह पे थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये जो है ये है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे ये प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रब कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -7, 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या रहेगा 5। ये है हमारा आंसर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।